स्वागत है इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में। आज ना हम एक ऐसी चीज डिकोड करने वाले हैं जिसे द लर्निंग पैराडॉक्स कहते हैं। सोचिए, हम इंटरनेट पे लगातार कितना कुछ कंज्यूम करते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, घंटों लंबे डीप डाइव्स देखते हैं। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में देखा जाए तो हमारी रियल लाइफ में बदलाव ना के बराबर होता है। ऐसा क्यों है कि इतना सब कुछ सीखने के बाद भी हम एग्जैक्टली वहीं के वहीं अटके रहते हैं? अक्सर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो साल में 100 किताबें पढ़ लेते हैं, या फिर हमारा खुद का फोन देख लीजिए, वॉच लेटर और सेव्ड रील्स का तो जैसे एक पूरा ग्रेवयार्ड पड़ा है वहां, जिसे हमने दोबारा खोलकर भी नहीं देखा। पर रियलिटी चेक करें तो जिंदगी वहीं की वहीं है। इसे कहते हैं हाई इनपुट पर स्ट्रिक्टली जीरो आउटपुट। आखिर ढेर सारी सेल्फ हेल्प और प्रोडक्टिविटी हैक्स रटने के बाद भी हमारी आदतें बदलती क्यों नहीं है? देखिए, यहां सबसे बड़ा कैच ये है कि इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने और उसे सच में डाइजेस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि किसी ने रेस्टोरेंट का मेन्यू पढ़ लिया और सोचा पेट भर गया। पेट भरने के लिए एक्चुअली खाना पड़ता है, और ये कोई आलस की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा न्यूरोलॉजिकल रीजन छुपा है। तो चलिए समझते हैं कि हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस लेवल पर आखिर चल क्या रहा है। तो इस डीप डाइव के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द टू ब्रेन प्रॉब्लम। बेसिकली हमारा दिमाग दो बिल्कुल अलग हिस्सों की तरह ऑपरेट करता है। एक तरफ है इन्फॉर्मेशन, जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फीड होती है। ये वो हिस्सा है जो नए आइडियाज सोचता है, एनालाइज करता है और समझता है। और दूसरी तरफ है बिहेवियर, यानी हमारा असली बर्ताव, जो हमारे नर्वस सिस्टम और सर्वाइवल सर्किट्स में डीपली वायर्ड हो चुका है। ये ऑटोमेटिक आदतों को चलाता है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि ये दोनों हिस्से आपस में ईजिली बात ही नहीं करते जैसे हमें लगता है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जो थोड़ा शॉकिंग है, द इनसाइट डिल्यूजन। हम सबको ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि नया फॉर्मूला सीख लिया तो बस अब हम बदल जाएंगे। दुनिया में ज्यादातर लोगों का यही मानना है, पर फ्रैंकली स्पीकिंग ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ नई थ्योरी पता चलने से प्रैक्टिकल जिंदगी में कोई मैजिकल शिफ्ट नहीं आता। बिहेवियर चेंज इतना सिंपल तो बिल्कुल नहीं है। होता क्या है ना, जब हमें कोई आहा मोमेंट फील होता है या कोई गहरी बात अचानक समझ आती है, तो दिमाग में बस एक डोपामिन का स्पाइक आता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नए जिम के कपड़े खरीदकर अचानक लगता है कि बस अब तो फिट हो गए। लेकिन न्यूरोलॉजिकली दिमाग ने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया है। ना कोई नई वायरिंग बनाई है, ना पुराने बिहेवियर्स बदले हैं, और ना ही ऑटोमेटिक पैटर्न्स शिफ्ट हुए हैं। दिमाग एग्जैक्टली वही का वही है जहां वो कल था। तो फिर दिमाग इन नई थ्योरीज और इतने अच्छे आइडियाज को इतनी आसानी से इग्नोर क्यों कर देता है? यही हमारा अगला पॉइंट है, व्हाई ब्रेन्स इग्नोर थ्योरी। हमारा जो सर्वाइवल ब्रेन है वो पूरी तरह प्रिडिक्शंस पर चलता है। उसको सेफ्टी और अपना कंफर्ट जोन बहुत प्यारा है। उसका लॉजिक एकदम सिंपल है, जब मैं एक्स करता हूं तो मुझे वाई मिलता है। वो अपनी हिस्ट्री और पुराने डेटा पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि उन्हीं पुराने पैटर्न्स ने उसको आज तक जिंदा और सेफ रखा है। सोचिए, एक तरफ दिमाग के पास पुराने बिहेवियर्स हैं, जिनके पास सालों का सॉलिड एविडेंस और हजारों रेपिटेशंस हैं, और दूसरी तरफ एक नया आइडिया है जिसका एविडेंस प्रॉपर्ली जीरो है। दिमाग के लिए वो अभी सिर्फ हवा में उड़ती हुई एक थ्योरी है। तो दिमाग नेचुरली अपने सेफ पुराने रास्ते को ही चुनेगा। जब तक उस नए रास्ते पर एक्चुअली चलकर ना दिखाया जाए, दिमाग उसे पूरी तरह फालतू और इररिलेवेंट समझता है। तो अगर थ्योरी काम नहीं आती और दिमाग इजीली सब रिजेक्ट कर देता है, तो सच में बदलाव आता कैसे है? चलिए देखते हैं द रियल फॉर्मूला फॉर चेंज। ये एक एग्जैक्ट 5 स्टेप का सीक्वेंस है जो दिमाग को फिजिकली रीवायर करने पर मजबूर करता है। पहला है इन्फॉर्मेशन, लेकिन वहां रुकना नहीं है। फिर आता है एक्शन। उस एक्शन से रियल लाइफ में मिलता है फीडबैक। फिर उस फीडबैक से हमें करनी पड़ती है एडजस्टमेंट। और जब ये लूप लगातार चलता है ना, तब जाकर 5वें स्टेप पर प्लास्टिसिटी हिट होती है, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी। यहां दिमाग अपने पुराने कनेक्शंस तोड़कर ठीक किसी नए ब्रिज के बनने की तरह नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है कॉन्ट्रडिक्शन, यानी विरोधाभास। हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ तब रिवायर होना शुरू करता है जब कोई रियल एक्सपीरियंस उसकी पुरानी डीप रूटेड सोच को डायरेक्टली गलत साबित कर दे। यही एक अकेला तरीका है जो दिमाग को बदलने पर मजबूर करता है। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं हमारे अगले पॉइंट से, जिसे हम द जिम रेपिटेशन रूल कह सकते हैं। मान लीजिए किसी ने फिटनेस पर 10 किताबें पढ़ी और आखिरकार पहले दिन जिम गया। ब्रेन का रिएक्शन क्या होता है? अरे ये कैसा नया शोर है, इसे इग्नोर करो।
लेकिन जब वो इंसान लगातार 10 दिन जिम चला जाता है, तब दिमाग को एक वीक सिग्नल मिलता है कि शायद डेली रूटीन में कुछ बदल रहा है। और जब लगातार 30 दिन भयंकर थकान के बावजूद वही रूटीन फॉलो होता है, तब जाकर दिमाग उस नए पैटर्न को डिटेक्ट करता है। तब जाकर उसकी पुरानी आदत डिलीट होती है और नया वर्जन अपडेट होता है। मतलब हमारा सर्वाइवल ब्रेन किसी एकाध दिन के मोटिवेशन से या किसी एक वन टाइम इवेंट से इंप्रेस नहीं होता। उसे पैटर्न्स चाहिए। पुराने हजारों रेपिटेशंस को ओवरराइड करने के लिए लगातार वॉल्यूम और एफर्ट चाहिए होता है। कंसिस्टेंसी इज लिटरली द ओनली लैंग्वेज इट अंडरस्टैंड्स। एक सिंगल डे का जोश बदलाव के लिए काफी नहीं है। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल और थोड़े अनकंफर्टेबल हिस्से पर, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। देखिए, कड़वा सच ये है कि हमें सब पता है। नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की जेन्युइनली कोई कमी नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, ये पिछले कई महीनों या सालों से सबको क्लियरली पता है। असली प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन का है ही नहीं, वो स्ट्रिक्टली एक एग्जीक्यूशन गैप है, एक्शन ना लेने की प्रॉब्लम। और सच बताऊं, ये गैप और ज्यादा पॉडकास्ट सुनने या और किताबें चाटने से बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाला। क्योंकि सिर्फ एक्शन ही रीवायरिंग को ट्रिगर करता है। जो काम करने की दिमाग को बिल्कुल उम्मीद ना हो, उसे प्रैक्टिकली कर डालना। बस यही एक सिंगल ट्रिगर है जो सच में पुरानी वायरिंग को जलाता है। रूटीन तोड़ना पड़ेगा। दिमाग को सरप्राइज करेंगे, तभी वो नई आदत बनाएगा। सिर्फ बैठकर नए वीडियो स्क्रॉल करने से दिमाग का स्ट्रक्चरल बदलाव टोटली नामुमकिन है। तो इसके साथ हम इस विश्लेषण के आखिर में आते हैं। सारी थ्योरी एक तरफ, पर बड़ा सवाल यह है कि आज हम ऐसा कौन सा ठोस एक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हैं जो हमारे दिमाग को उसके कंफर्ट जोन से बाहर फेंक दे और रीवायर होने पर मजबूर करे। पढ़ना और सुनना बहुत हो गया, उस एग्जीक्यूशन गैप को भरने का असली वक्त अभी है। सोचिए इस बारे में, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो बिना एक्शन के ये सब कुछ सिर्फ एक डिल्यूजन है।